हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल बॉक्स रीडिंग आज हम करेंगे। इस तरीके के कैंडल स्पेल के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हो, वो कैंडल स्पेल चाहे रीयूनियन का हो, नेगेटिविटी रिमूवल का हो, थर्ड पार्टी रिमूवल का हो, करियर के लिए हो, आप करवा सकते हो मुझसे। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। एक मेरी ही आईडी है, दूसरी किसी की आईडी नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, तो उन लोगों का नंबर मत लेना। वो लोग एक को ब्लॉक करो तो दूसरा आ जाता है, उनका कुछ किया ही नहीं जा सकता है। आप स्पैम में उन लोगों को ऐड करो, मैं भी करती हूँ, बट वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स देते हैं, तो मैं कोई नंबर नहीं देती। मेरा नंबर सोच के किसी भी वक्त फंसना मत। मैं क्या, कोई भी रीडर जो है जाके अपने कमेंट में नहीं बोलता है अपने जो भी लोग देखते हैं कि ये मेरा नंबर है। वो डायरेक्टली सिंपली बोलते हैं यहाँ पर कांटेक्ट करो, ठीक है। तो इन फ्रॉड लोगों से तो एक तो आपको दूर रहनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। इस टाइमलेस जनरल रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। चलो, ओके। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, तो आपको बेहतर एनर्जी आएगी, बेहतर पता चलेगी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अभी अभी जो मून फेज चल रहा है, ठीक है, जो भी मून फेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर है, धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे ये न्यू मून से फुल मून जाएगा, धीरे धीरे आपके पार्टनर फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती रहेगी। ओवरऑल इनकी फीलिंग्स आपके लिए जो था उससे बढ़ के कुछ ज्यादा हो रहा है। बट आपके पार्टनर, मुझे ऐसे लग रही है कि आपके साथ जो है ना, वो कनेक्ट तो कर रहे हैं, बट कोई कोई चीजों में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि अगर वो अपना हाल आके बताएंगे तो आप नहीं समझोगे। छोटी से छोटी बातें वो अगर आके कुछ बताते हैं, मुझे लगता है वो आपको छोटी छोटी हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस हिंट को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये पर्सन जो है एक आधी अधूरी रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो आपका रिश्ता है वो एक आधा अधूरा सा ही रिश्ता है। उस चीज को उनको आगे लेके जाना है, बट उनके द्वारा वो चीज हो नहीं पा रही है। वो कभी इसमें आगे बढ़ते हैं तो कभी इसको छोड़ देते हैं, और इस बात का उनको एक्चुअली में वो बुरा लगता है। बट चीज़ें क्या है, वो जहाँ से छोड़ देते हैं या फिर अभी छोड़ रहे हैं आपको, वो फिर से आपके लाइफ में आने का सोच रहे हैं। मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन ये कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपकी पर्सन डेफिनेटली आपसे जानबूझ के दूर है। उनके दूर जाने का कुछ रीजन है। वो रीजन वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। बहुत एक अजीब सा रीजन है, बट वो चीज वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात को लेके ना, जो अगर उनका घमंड है, ठीक है, कोई ऐसी बात है जिसको लेके वो मन ही मन में बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, मैं ऐसा मैं वैसा। उनका वो घमंड जो है वो टूट रहा है। कि पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास जाओ,
आप बार बार इनको मैसेज करो, बार बार इनको कॉल करो, ये वो चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बदले में ये एफर्ट डालेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं डालना चाहते, थोड़ा बहुत एफर्ट ही डालना चाहते हैं। आपकी हर बात को ये बिल्कुल याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बट आपकी जो मेमोरीज है ना, इनके पास है, आपकी फोटोज हो गया, कुछ भी हो गया, इनके पास है। और इन्होंने कहीं उसको रखा है एज अ मेमोरी की तरह। इन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं संभाल के रखा है, ताकि कोई उसको देख ना ले। ये पर्सन अभी ना वो ऐसी एनर्जी में है कि क्या करूं, मुझे समझ तो है सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, बट मुझे आगे एक्शन क्या लेना है वो चीज उनको समझ नहीं है। कभी सोचते हैं आपको कॉल करें, कभी सोचते हैं आपको मैसेज करें, कभी सोचते हैं आपको थोड़ी बहुत कांटेक्ट करें, बट ये सारी चीज बस वो सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन लेने में उनको काफी परेशानी होती है। लाइक ऐसा होता है ना कि एक इंसान को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, क्या बेहतर है, तो वो चीज नहीं होती है। और ऊपर से कोई इनको ना बहुत ज्यादा गलत गाइड कर रहा है। ये जिसके साथ भी अपनी दिल की हाल फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो इंसान मजे ले रहा है, ठीक है। आप दोनों का उसका कोई, वो उस इंसान का कोई ऐसा नहीं कि आप दोनों एक हो जाओ, खुश रहो। उस इंसान का ऐसा है, मुझे क्या, मैं कुछ भी गाइड करूं, बाद में मैं तो बोल दूंगा कि तुम्हारे खुद का अकल नहीं था, तुम मेरे अकल से चल रहे थे, आपके पार्टनर को, ठीक है। तो कोई पर्सन से सलाह ले रहे हैं, बट वो पर्सन है बड़ा रॉन्ग। आपके पर्सन के दिल में आपको लेके कोई गुस्सा, कोई ग्रजेस नहीं है एक्चुअली। अगर होता तो यहाँ पर दिख जाता। कोई गुस्सा, कोई ग्रजेस नहीं है। बट इस फ्लेम के साथ मैं देख सकती हूँ, आपको फ्लेम के साथ दिखाई दे रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट फ्लेम के साथ मैं देख सकती हूँ आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल का नेगेटिविटी है। गुस्सा मतलब दिल में रखते नहीं है, कभी कभार कोई चीज उनको याद आ जाती है, कोई ऐसा गुस्से की बात याद आ जाती है, और वो उसको लेके कुछ देर सोचते हैं, कुछ देर गुस्सा करते हैं, बट उसको लेके कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओके। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, आपकी पार्टनर आपको लेके ना, आई थिंक रात या फिर दिन, कोई भी ऐसा टाइम हो जब वो लोगों के आसपास होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अलग थलग कहीं बैठे होते हैं, उनके आसपास लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। बट उस टाइम भी ये पर्सन कोई ना कोई बात को लेके आपको याद कर देते हैं। लाइक कोई बात ऐसी होगी जो आपकी याद दिलाती होगी, रिलेटेबल बातें जो होती हैं आपकी याद दिलाती होगी, और ये पर्सन उस चीज को याद कर देते हैं बहुत ज्यादा। ओके। आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा दिखाने से कुछ लोग क्या होता है, ऐसा दिखाते हैं बट अंदर कुछ और होता है। अंदर से ये पर्सन बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा इनको तकलीफ है, ठीक है। ये अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको फीलिंग्स नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपको बस बताना चाहते हैं, बस बताना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप
ऐसा नहीं कि आप रिटर्न में कुछ गुस्सा करो या फिर प्यार दो, ऐसा कुछ करो, उनका कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस उनको बताना है मेरे दिल में ये चीज है और मुझे तुम्हें बताना है, उसके बाद ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो। ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अधूरी है चीजें, वो आपके बिना अधूरी है या फिर आप उनके बिना अधूरी हो। लाइक ऐसे होता है ना, जिंदगी में सब होता है लेकिन एक चीज नहीं होता है, और जिसकी वजह से थोड़ा इल्म रह जाती है। तो आप उनके लिए वो ख्वाहिश हो, चाहे इन्होंने आपको छोड़ा है, आपने इनको छोड़ा है, कुछ भी हो, लेकिन वो चीज है, या फिर सिचुएशन खराब हो गया, ऐसा हुआ है, लेकिन वो चीज जरूर है। ये आपको अकेले में कहीं मिलना चाहते हैं, बिल्कुल शांत जगह, अकेला, जहां पर कोई ना हो, मिलके आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। आपने अगर गुस्से में उनको कुछ बोला था तो ये उस बात को लेके गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बट शर्मिंदगी है, क्योंकि उनको समझ है कि आपने अगर बोला है तो डेफिनेटली आप गुस्सा होके ही बोले हो, आप कोई बहुत खुश होके उनके ऊपर वो कड़वी बातें आपने नहीं बोली है। तो वो समझते हैं, वो बात को सोचते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती उनकी थी और उस चीज की वजह से जो है आपने उनको बोला है। आपके पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। आप आपके ऊपर नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप के सिचुएशन के ऊपर नेगेटिव हो रहा है। कभी कभी गुस्सा आता है उनको, बट कभी आपके ऊपर नहीं आता है। गुस्सा आता है सिचुएशन के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद ने जो किया उस चीज के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर मुझे जो है पानी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप दोनों का घर के आसपास कोई ऐसी पानी वाली जगह हो। ठीक है। ओके, चलिए अब हम कार्ड रीडिंग करते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। पर्सनल रीडिंग, स्पेल हीलिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्पैमर्स जो है वो नंबर देते हैं, वो मेरा नंबर नहीं है। ठीक है। चलो एंजल्स, प्लीज हमें बताएं ये पर्सन इस वक्त और क्या फील कर रहे हैं। 5 of Cups and Ace of Sword, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन पास्ट आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेके जैसे खराब हुई है चीजें, या फिर जिस तरीके से जो जो चीजें खराब हुई है, उस चीज के वजह से ये पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जो चीजें खराब हुई है ये पर्सन उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो चीज अच्छा है। उनका माइंड इतना नेगेटिव हो रहा है कभी कभी कि ये अच्छी चीज के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये ज्यादातर जो तकलीफ देने वाली चीज है, उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने मतलब मैं सोच के वो करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ऐसा करके बहुत उनको बुरा लगता है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड, ये पर्सन कभी कभार प्रैक्टिकली सोचते हैं कि जो किया तो गलत किया, अब सही होगा कि एक बार जाके माफी मांग लूं, प्रैक्टिकल चीजें रियल वर्ल्ड में मैं आऊं। वो कहीं ना कहीं वो खुद भी उस चीज से निकलना चाहते हैं। ठीक है। वो जो डिप्रेस्ड सिचुएशन उनका है या फिर अच्छा सिचुएशन नहीं है, उस सिचुएशन से ये खुद बहुत टाइम से निकलना चाहते हैं।
और ये बट उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है शायद अगर मैं निकल जाऊं तो मेरी अंदर ये जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है रियलाइजेशन का, शायद वो फिर से खत्म हो जाए और फिर से मैं पुराना बुरी तरीके से इंसान बन जाऊं। तो वो खुद ही कहीं ना कहीं निकलना नहीं चाहते ये सिचुएशन से, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा तकलीफ से या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल से बदले हैं। उनकी जो रूडनेस थी बहुत मुश्किल से खत्म हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। देखो ये पर्सन जो है मूव ऑन करने के बाद उनको समझ आया कि उन्होंने किस गलत इंसान के साथ पंगा लिया है, ठीक है। ये मूव ऑन तो कर गए, मूव ऑन तो मैं नहीं बोलूंगी, ये आपसे मुंह मोड़ के चले गए। मूव ऑन किया होता तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अभी भी है, उनकी एनर्जी अभी भी आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन ने जो मुंह मोड़ के जाना चाहा आपसे, जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको पता चला कि नो, अभी जाना रॉन्ग है, बट क्या करें, आ तो गए हैं हम, अभी करना क्या है आगे। तो वो जितने आगे गए हैं उससे आगे जा नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर मुझे ऐसे दिख रही है कि आप ऐसे हो गए हो, आप बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तुम्हें जाओ, मैं तुम्हें 2% भी और नहीं समझाऊंगी या फिर समझाऊंगा। तो ये इस चीज का उनको और भी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन है कि अरे ये तो मुझे समझाना ही नहीं चाहता, ठीक है, या फिर समझाना ही नहीं चाहती। तो उनका ऐसा है कि उनको लग रहा था वो जाएंगे, आप बार बार उनके पीछे जाओगे, आपका खुद का एक अलग रूप निकल आएगा। ये पर्सन का वो कभी भी अंदाजा जो है वो नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, देखिए यहाँ पर आपकी पर्सन, मैंने जैसे बोला, जा रहे थे, आपका बदला हुआ रूप इन्होंने देखा और कंफ्यूज हो गए कि शायद मैंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं, मुझे ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए था, क्योंकि एटीट्यूड में आके या फिर गुस्से में आके, जो भी सिचुएशन की वजह से आके मैंने ये सब कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जाना है या रुकना है, ना ही जा पा रहे हैं ना ही रुक पा रहे हैं, ये सिचुएशन अभी चल रहा है। विद दिस डेथ, यहाँ पर ये तो उनकी सिचुएशन है, उनके हिसाब से ये काम है, बट यहाँ पर डेथ कार्ड आए, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांग रहना, आपका थोड़ा बहुत बदलना, आपका अपनी डिग्निटी में रहना इनके ऊपर भारी पड़ गया। यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत ज्यादा नीड था, क्योंकि आप चुप हो, अपनी डिग्निटी में हो, बट आपने सरेंडर कर रखा है, और इस पर्सन को उस चीज के वजह से जो है बहुत हार्म पहुंची है। अगर आप रिएक्ट करते, बहुत ज्यादा गुस्सा करते, रोज रोज रोते, गुस्सा करते, तो कहीं ना कहीं उनको वो रियलाइजेशन नहीं होती है। अगर आप चुप हो गए हैं, कहीं ना कहीं उस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डेथ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन पूरा पूरा बदलेगा, ठीक है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। आप आज दुखी हो, कल खुश हो जाओगे। ये आज धोखा देके खुश हैं या फिर आपको तकलीफ देके खुश हैं, कल सेम चीज उनके खुद के ऊपर आएगा। तो कोई भी इंसान दर्द तकलीफ देके कभी खुश नहीं रह पाता है, भगवान खुश नहीं रखते हैं। और कोई भी इंसान जो दर्द तकलीफ सहता है वो हमेशा नहीं सहता है, उसके किस्मत में अच्छी चीज जरूर होती है, ठीक है। वैसे तो आप लोग कर्मा बिलीवर हो ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन द हेरोफेंट। देखो, जैसे ही आपने रुकने का सोचा वैसे ही इस पर्सन का एक्शन लेने का मन हुआ, बड़ा मन हुआ, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ मायने में ये जरूर आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कहीं पर भी हो ट्रैवल करके आना डेफिनेटली चाहते हैं, आपसे मिलना जरूर चाहते हैं। दूसरा, मुझे शादी से लेकर कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं भी शादी को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बातें हो सकती है। आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। इसी अट्रैक्शन और पैशन के वजह से वो आपके साथ बात और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो कोई इंसान क्यों आता है, तो वो आना चाहता है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो चाहे मदर हो सकती है, वो चाहे कोई भी और हो सकती है, बस वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। और ये पर्सन जहां पर भी हो वो सोच रहे हैं कि मैं अगर क्या करूं, ये भी करीब का है, ये भी करीब की है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में पर्सन किसको चूज करेंगे देख लेते हैं। थर्ड पार्टी वर्सेस यू। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो ओके, देखो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी अगर मदर वगैरह है तो उनको छोड़ेंगे तो नहीं, बट कहीं ना कहीं ये हमेशा ही आप इनके दिल में रहोगे और आपके लिए सोचेंगे। बाकी कोई और अगर थर्ड पार्टी है तो वैसे दिख रहा है उस थर्ड पार्टी से ये निकल सकते हैं अगर आपसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए या फिर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कनेक्शन फील किया तो वहां से वो निकल सकते हैं। ठीक है, ये है, तो ये है उनकी फीलिंग्स। तो अभी हम आपके लिए देख लेते हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स बोल रही है कि बिलीव रखो अपने कर्म के ऊपर, और जो कुछ कर लिया है एक्सपेक्टेशन करो कि आपके साथ अच्छा होगा। दूसरा चीज ये है कि उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना कम कर दो। आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा मैच्योर बन जाओ। आपके दिल में जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स को लेकर आप चुपचाप बैठो, ना कि उस फीलिंग्स को जाहिर कर करके खुद का जो इज्जत है ना वो कम करो। क्योंकि क्या होता है, अगर कभी कभार हम कोई इंसान से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं और वो इंसान समझता नहीं है, उल्टा मजाक उड़ाता है। तो ये पर्सन तो अभी समझ नहीं रहे हैं, तो अपनी दिल की बात अपनी तक रखो, उनको जता दो आप प्यार करते हो, बट उनके पीछे मत भागो। सोशल मीडिया पे स्टॉक करना कम कर दो, ये सब कम कर दो, तुम्हारा खुद का मेंटल पीस कम से कम लौट आएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये चीज रीडिंग और पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।